कोयटा के मेन बड़े सबसे बड़े अस्पताल के अंदर दिन दहाड़े 12 बजे कोई महफूज नहीं है, तो आप खुद सोचें कमरदीन कारेज के BHU में कोई फीमेल कैसे महफूज हो सकती, कोई मेल कैसे महफूज हो सकता है, कोई नसीराबाद, कच्ची, जोब, लोरलाई, इन इलाकों में BHUs में पहाड़ों में जाके हमारी मेल फीमेल सब ड्यूटी करती, तो वहाँ पे कैसे महफूज रह सकता है। ये तो एक सिंबॉलिकल वो है कि गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है सिक्योरिटी देने में, तो लिहाजा सिक्योरिटी पे भी बात उस वक्त हम करेंगे जब ज़िम्मेदार आप तयन करोगे। हर वाक़े का देखें, ये नहीं वज़ीर आला साहब कह रहे हैं शट, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन किधर गया? कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 42A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 9, 14, 23, 24, ये सब क्या है, किस लिए कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है? वज़ीर सेहत साहब क्यों खामोश है सर इस मामले में? सर ये तो सवाल आप उनसे करें कि वो इंतजामी सरबराह है, वो उसकी खामोशी तो हमें भी कही जा रही है, ये कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है, या तो उनके लिए तो सब नॉर्मल है। ये वाकया नहीं हुआ। DIG के बयान हमने तस्दीक कराई है, और उन्होंने पहले दिन भी वो इनकार किया। इससे पहले मिनिस्टर हेल्थ की तरफ से भी इस तरह का कोई स्टेटमेंट जो दोस्तों की नज़र से गुजरा था कि वो किसी और चीज़ का हवाला दे कि ये चीज़ कर रहे हैं कि 4 मंथ से कोई वो कुछ और कह रहे हैं, क्योंकि अब मसला ये है कि उन सबके बयानात में तजाद है। अभी बाबर यूसुफजी कह रहा है, DIG साहब कहता है ये सर बाबर यूसुफजी कह रहा है ये अफ़गानिस्तान की तरफ भाग रहा था, मिनिस्टर साहब कह रहा है कि ये 4 महीने से हरासमेंट कर रहा था, DIG साहब कह रहा है कि इसने रिश्ता भेजा। अब 4 बातें आप बताओ, मैं क्या करूं, डॉक्टर क्या करें? तो ये जुडिशल इंक्वायरी देखिए, ये इसमें कोई इतना रॉकेट एंड साइंस नहीं है, ये एक जनरल रूल ऑफ लॉ है। 2 बंदे हैं, 4 बंदे, अगर आपको लगता है कि 10 बंदों को इस इंक्वायरी में होना चाहिए, डाल दो। हमें तो 2 का लगता है, अगर आपको लगता है कि वज़ीर आला साहब भी डल जाए, होम सेक्रेटरी को भी डालना चाहिए, तो आप लोग तय करें। हमें तो इन 2 का लगता है कि इंतजामी सरबराह ने इनकी गफलत है, अगर गफलत नहीं निकल आती आप इनको बरी ज़िम्मा कर दें। हम तो मुख्तसर सी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट भाई साहब। सर मेरे तो इल्म में नहीं है, लेकिन ये सवाल आप इंतजामिया से पूछ लें, हो सकता है हो। ये चीज़ें अभी तो लावारिस है ना, और कोई आता है जाता है, सिलसिले तो चल रहे हैं। ऐसे भी वाक़यात हुए हैं, अभी वो बताते हुए शर्म आती है कि बंदे ने आके किसी को इंजेक्शन मार दिया, वो फैमिली पूछ रहे किसने कहा, कहता है डॉक्टर ने कहा। बंदा निकल गया, डॉक्टर को पकड़ा फैमिली, भाई बंदे को देखो, बंदा आ गया, कहता क्या हुआ, कहता आपने इंजेक्शन बोला, तो मैंने कब बोला? ये सिक्योरिटी के हालात है, बोल नहीं सकते हैं, बर्बादी है वो। तो मैंने कहा ये रोज़मर्रा के मामलात है, धक्के मुक्के, ये तो हमारा रोज़ का मामला। ये देखिए एक अरसे से जो हम शुरू से कह रहे कि एक बयानिया बनाया जा रहा था, जब हमने आज से कोई साल पहले, 1.5 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस वक्त मैंने कहा था कि एक बयानिया जनरेट किया जा रहा है डॉक्टर के ख़िलाफ़, डॉक्टर के ख़िलाफ़, डॉक्टर के ख़िलाफ़। आज ये उसका रिएक्शन है कि दिन दहाड़े किस तरीके से जो है ना बेदर्दी के साथ जो अमल किया। थैंक यू।